डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से लिया गया टॉपिक प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन और इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए इस टॉपिक की आप तैयारी रखिए। और इन सब के साथ साथ आप, जैसे कि हर बार हम कहते हैं, घर पर रहकर तैयारी कीजिए। घर पर रहकर आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कोविड-19 से कर सकते हैं और कोविड-19 से खतरों के लिए कोविड-19 से जो खतरे हमारे ऊपर आ रहे हैं उनसे बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक इज़ प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले हियर इज़ ए स्पेसमैन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट्स का यहाँ पर एक आपके सामने फॉर्मेट दिया है। स्पेशली प्रोसेस अकाउंट्स में जो क्वेश्चन होता है वो किसी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं और वो प्रोडक्ट फाइनल कंडीशन में पहुंचने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और हम हर प्रक्रिया के अंत पर उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस अकाउंट अपनाया जाता है। जैसे हम गन्ने से चीनी का उत्पादन करते हैं तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार से सीमेंट उद्योग में और बहुत सारे उद्योग हैं जहाँ पर ये अपनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे फॉर्मेट पे आप देख रहे हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। पहले कॉलम में आप देखें, जब फर्स्ट प्रोसेस में जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू अदर एक्सपेंसेस इफ एनी। क्रेडिट में हम बाय लॉस इन वेट, वेस्टेज, सेल ऑफ रिड्यूस, स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो बैलेंस बनता है बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट ट्रांसफ़र। कॉस्ट पर यूनिट की निकल जाती है टोटल कॉस्ट और टोटल आउटपुट, इसको अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर अगले प्रोसेस को सेम इसी प्रकार से। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, बाय लॉस इन वेट क्रेडिट में है जो कि लॉस हो जाता है सामान्य रूप से, वेस्टेज जो है, सेल ऑफ रेसिड्यू है, स्क्रैप है और बाय प्रोडक्ट है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, द मेथड इज़ अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने कहा था कि ये प्रोडक्ट कहाँ, ये प्रोसेस अकाउंट स्पेशली किन इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं। यहाँ कुछ नाम है, जैसे शुगर वर्क्स है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल है, लेदर है। तो ये आप नाम ध्यान रखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किसी 4 ऐसे उद्योगों को बताइए जहाँ पर प्रोसेस अकाउंट अपनाया जाता है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपके सामने। An article has to undergo their different process before it's become ready for sale. From the following information, find out the cost of production per unit of that article if 200 units were manufactured up to 31st March 2070. Here is the expenses, material, labor and direct expenses. Process first, second and third. मटेरियल फर्स्ट, प्रोसेस फर्स्ट में हमारे खर्चे हैं 2000, 1500, 400, फिर 1000, 2500 एंड 200 एंड 800, 1000 एंड 300। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज़, ये 800, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है और आप स्टूडेंट इसको 800 नहीं 8000 है, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो ये आप मानिए 8000। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू रुपीज़ 8000 इन द फैक्ट्री, आउट ऑफ विच 3000 इज एट्रीब्यूट
दिस आर्टिकल 8,000 के टोटल फर्म के खर्चे हैं, 8,000 इंडायरेक्ट, जिसमें से 3,000 इस प्रोसेस पर हैं. देयर वाज नो स्टॉक एट द एंड ऑफ एनी प्रोसेस. द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस should be allocated process on the basis of labor also show फिनिश स्टॉक. यहाँ पर ये खर्चे इंडायरेक्ट 3,000 के लेबर के रेशो में बांटे जाएंगे. लेबर का रेशो आप देख रहे 1,500, 2,500 एंड 1,000. तो ये रेशो हो गया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा, तो 352 के रेशो में ये हम करेंगे. तो पहले प्रोसेस के खर्चे 2,000, 100, 500, 400. तो आइए देखें, यहाँ पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है. प्रोसेस आउटपुट 200 लिखा. पहले प्रोसेस में मटेरियल 200 यूनिट 2,000 की डाली गई. लेबर 1,500 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 और टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 है, जो कि हमने रेशो 3, 5 और 2 में आपको बताए थे. तो 3/10 मल्टीप्लाई 3,000 ये हो गए आपके 900 और इनका टोटल एक्सपेंसेस 2,000 यूनिट का 4,800 आ गया. बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, ये प्रोसेस बी में जाएगा. 200 यूनिट 4,800 पर कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट. तो टोटल 4,800 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 24. अब सेकंड प्रोसेस जब हम बनाते हैं तो प्रोसेस ए, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए 200 यूनिट 4,800 रुपये से लाई जा रही हैं. And here is material 1,000, labor 2,500, direct expenses 200 and indirect expenses is 3,000 multiplied 5/10 equal to 1,500 and total cost 200 unit is 10,000. एंड बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस अकाउंट कॉस्ट पर यूनिट आ गई इधर 200 इकाइयों की 10,000, तो ये 50 रुपये पर 50 रुपीज़ पर रुपये विल ट्रांसफर इन प्रोसेस थर्ड अकाउंट. आप देखिए प्रोसेस थर्ड अकाउंट टू ट्रांसफ़र फॉर प्रोसेस बी 200 यूनिट 10,000 रुपीज़ एंड टू मटेरियल 800, लेबर 1,000, direct expenses 300 and two indirect expenses 2/10 of 3,000 is 600 and total cost 200 units की 12,700 by transfer to finish stock account. cost per unit total units से डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को. टोटल कॉस्ट 12,700 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 63.50 पैसे. एंड हियर इज ए फिनिश स्टॉक. फिनिश स्टॉक टू ट्रांसफ़र फ्रॉम सी प्रोसेस और बाय बैलेंस सी डी. ये बाय बैलेंस सी डी आपके सामने 200 और 12,700 एंड नोट हियर इज ए लेबर रेशो 3, 5 और 2. तो स्टूडेंट देखा आपने प्रोसेस अकाउंट में हमारी जो कॉस्ट है, यहाँ पर प्रोसेस फर्स्ट पर रॉ मटेरियल से प्योर मटेरियल जो बनने जा रहा है उसमें फर्स्ट स्टेज में कॉस्ट आई है इसकी 24, सेकंड तक कॉस्ट 50 रुपये एंड फाइनल कॉस्ट इज़ 63 रुपीज़. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस अकाउंट. तो ध्यान रखिए प्रोसेस अकाउंट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर. तो इसकी आप तैयारी रखेंगे और इसकी तैयारी के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो मैं इसे डिस्कस करते रहेंगे. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन अब हम आपके सामने करने जा रहे हैं. देखते हैं इसमें क्या कहा गया है. A particular brand of a particular brand, यहाँ पर जो दिया गया है देखें, यदि 3 प्रोसेस दिए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
और इसमें दिया गया है फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, सेकंड में मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस के साथ कॉस्ट ऑफ बॉटल्स दी हुई है, और प्रोसेस थर्ड में मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद एक कॉस्ट 325 रुपीज़ भी दी गई है। आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड वर ₹1560, द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस नंबर सेकंड वर सोल्ड इज़ 240। यहाँ देखिए सेकंड प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट बिका 240 ये एक हमारी इनकम है, इसे प्रोसेस सेकंड के क्रेडिट में लेंगे। एंड थर्ड प्रोसेस में बेचा गया 125 का, ये थर्ड प्रोसेस की इनकम है, थर्ड प्रोसेस के क्रेडिट में लेंगे। प्रिपेयर द अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रेस शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पर ग्रॉस बॉटल्स। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में इस पहले क्वेश्चन के से यदि कंपेरिजन करें तो इसमें हमारे सामने एक बाय प्रोडक्ट सेल आई है, इसके साथ साथ यदि कोई स्क्रैप की सेल होती है या कोई बाय प्रोडक्ट सेल होती है या एनी अदर इनकम इन एनी प्रोसेस, तो ये पीएल के ये प्रोसेस के क्रेडिट में जाएगी और इससे हमारे प्रोसेस के प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, और यहाँ एक बार फिर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1560 दिए हुए हैं और इनको लेबर के रेशो में बांटा जाएगा, और लेबर का रेशो यदि यहाँ देखा जाए तो ये 30, 25 और 23 दिया गया है। देखते हैं प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस फर्स्ट आप देख रहे हैं मटेरियल 500 यूनिट्स आउटपुट डाली गई हैं 4000 पे, लेबर हमारा 3000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 600 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज़ 1560, और ये यहाँ पर रेशो आप देख रहे हैं 30/78 जो किया गया है, ये डायरेक्ट लेबर का रेशो है। तो 30/78 मल्टीप्लाई 1560, इसमें इसे डिवाइड करके 600 आ गए, और फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट आ गई 500 रुपीज़ की, 500 यूनिट्स की 8200। कॉस्ट पर बॉटल जो है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट ये आ गई 8200 डिवाइड 500 रुपीज़ इक्वल टू 60 रुपीज़ 40 पैसे पर यूनिट। इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन फर्स्ट प्रोसेस, और ये कॉस्ट हम सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। प्रोसेस सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट 500 यूनिट 8200 फर्स्ट प्रोसेस चाहिए, फिर मटेरियल और लेबर लिखा, और क्रेडिट में एक बार फिर जैसे कि सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट जो कि हमने बताई थी, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आपके सामने है यहाँ पर। अब जो आगे इसको देखते हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 और इन कॉस्ट ऑफ बॉटल 2030 और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1560 को हम 25/78 रेशो में लिया है, और यहाँ पर हमारी जो टोटल कॉस्ट आ गई थी वो कॉस्ट 500 यूनिट की डेबिट का जो टोटल का 500 यूनिट टोटल 15,430, और इसमें से
पहले प्रोसेस में जो आप देख रहे थे ये यहाँ पर 15,119 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर के रूप में बचा, जो कि ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रोसेस नंबर 3 में। ये पर यूनिट देखा जाए तो 15,190 डिवाइडेड बाई 500 यूनिट, तो ये 30 रुपीज़ 38 पैसे आ गई। अब हम प्रोसेस नंबर 3 बनाते हैं। प्रोसेस नंबर 3 में एक बार फिर 500 यूनिट 15,119 रुपीज़ पर मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए गए हैं, और टू कॉस्ट ऑफ कॉस्ट 325, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फिर वही 23/78 मल्टीप्लाई 1560 में बांटेंगे, और सेल ऑफ रेसिड्यू 125 रुपीज़ हैं। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचती है वो 500 यूनिट की 20,150, और ये फाइनल कॉस्ट है प्रोसेस नंबर 3 में एक प्रोडक्ट की। इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, और इसको प्रोसेस 3 से फिनिश स्टॉक अकाउंट में लेकर के जाएंगे। तो बाय ट्रांसफ़र ऑफ फिनिश स्टॉक अकाउंट 500 यूनिट 20,150, एंड नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। 20,150 डिवाइड बाय 500 यूनिट्स इक्वल टू 40 रुपीज़ 30 पैसे। और स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिनिश कॉस्ट का जो रेट आया है वो 40 रुपीज़ 30 पैसे आया है। तो यहाँ आपने इस क्वेश्चन में देखा, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही था, पहले क्वेश्चन में कोई भी स्क्रैप और कोई भी बाय प्रोडक्ट की सेल नहीं थी। कोई स्क्रैप की सेल होती है, बाय प्रोडक्ट की होती है, एनी अदर इनकम है, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रोसेस अकाउंट के। उससे उस रॉ मटेरियल जो हमने यूज़ किया और उसके प्योर मटेरियल के में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया, और पहले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आप और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और आगे मैं इनकी एडवांस प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा। और एडवांस प्रॉब्लम में अब मैं आपको आगे के वीडियो में नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन करते रहिए और प्रॉब्लम जो है वो मेरे से डिस्कस करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।